Hi all, this is Anjali and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what are inline and outline functions in C++. So जब आप normally एक प्रोग्राम बनाते हो and उसके अंदर हम functions define करते हैं. So the program execution always starts from main. So functions कितने भी हो प्रोग्राम में execution हमेशा main से start होती है. यहाँ पर आप देख रहे हो I have declared a function say void show. So it's just printing one line. So this is function declaration. हम कंपाइलर को सिर्फ बता रहे हैं कि इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम में एंड डिफाइन कहाँ किया है यहाँ नीचे. दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. इफ आई वांट मैं ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मेन से ऊपर दे सकती हूँ इधर, तो मुझे ये डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन, बिकॉज वी जस्ट नीड टू टेल द कंपाइलर बिफोर द मेन स्टार्ट्स कि शो नाम का एक फंक्शन है. सो वो फंक्शन आप इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते थे, बट इन दिस एग्जाम्पल आई हैव डिक्लेयर्ड इट हियर एंड आई हैव डिफाइंड इट हियर. ठीक है. अब जब एग्जीक्यूशन होती है तो कैसे होती है? पहले मेन से शुरू होता है, वो प्रिंट करेगा वेलकम. देन जब शो कॉल होगा ये कंट्रोल यहाँ से जंप करके डेफिनेशन पे आएगा. डेफिनेशन पे आके वो हेलो को प्रिंट करेगा. ये फंक्शन खत्म हो गया तो कंट्रोल वापस उसी जगह पे आता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था. सो कंट्रोल कम्स ओवर हियर एंड देन इट प्रिंट्स थैंक यू. दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ एग्जीक्यूशन. ये तो बहुत छोटा सा फंक्शन है, बट देयर कुड बी मेनी नंबर ऑफ लाइंस इन द फंक्शन. जितनी भी हो, जितनी बार भी फंक्शन कॉल हुआ हो, फंक्शन 4 बार 5 बार कितनी बार भी कॉल हो सकता है मेन में से, तो वी कैन कॉल द फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. लेकिन जितनी बार भी वो फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल जंप करके आता है इधर, एग्जीक्यूट करता है. आफ्टर द एग्जीक्यूशन वापस जाता है उसी जगह पर जहां से कॉल हुआ था. तो ये जो शिफ्टिंग होती है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच में, प्रोसेसर के लिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है. उसे इस फंक्शन की सारी वैल्यूज को पहले मेमोरी स्टैक में स्टोर करना पड़ता है. देन इट गोज टू द अदर फंक्शन, इसे एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस आकर उस फंक्शन की वैल्यूज जो मेमोरी स्टैक में स्टोर की थी उन्हें वापस रीड करता है एंड कंटिन्यू करता है. सो इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग टास्क फॉर द प्रोसेसर टू जंप बिटवीन टू फंक्शंस. ठीक है. अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि अगर फंक्शन छोटा है, लाइक कुछ सिंपल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो आप ये टाइम कैसे सेव कर सकते हो जो एग्जीक्यूशन में जाता है इन द ब्रांचिंग, इन जंपिंग. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन जंपिंग फॉर स्मॉल फंक्शंस. तो उसका एक सॉल्यूशन जो है वो है इनलाइन फंक्शंस. इनलाइन फंक्शंस में क्या होता है, अगर ये शो फंक्शन को मैं इनलाइन बना दूं, उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे इनलाइन वॉइड शो. सो अगर ये फंक्शन इनलाइन हो जाता है तो जिस टाइम पे आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, मतलब जब मेरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है मशीन कोड में, तो जब ये शो वाली कॉल आएगी यहाँ पर वो मशीन कोड में एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन नहीं डालेगा. रादर वो क्या करेगा, इस फंक्शन के कोड को, मशीन कोड को इस जगह पर पेस्ट कर देगा. तो जो भी इस फंक्शन का मशीन कोड बनता है दैट विल बी पेस्टेड हियर. तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा. फिर यहाँ पर अब ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे कोड है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो उसको जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो कंपाइलेशन तो एक ही बार होती है. आपने एक बार प्रोग्राम कंपाइल किया, मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, तब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कंपाइलर को, क्योंकि ब्रांचिंग की जगह उसको पूरा कोड वहां पेस्ट करना है. थोड़ा प्रोग्राम की मेमोरी ज्यादा लगेगी बिकॉज कोड इज पेस्टेड अगेन एंड अगेन. लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी सिंस एग्जीक्यूशन के टाइम पर ब्रांचिंग, दैट मीन्स जंपिंग, नहीं होगी फंक्शंस के लिए. दैट इज द की थिंग बिहाइंड इनलाइन फंक्शंस. सो हम जब इनलाइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, इट्स कोड ऑफ द फंक्शन is pasted at the place of function call during compilation of the program. So कोड वहां पे पेस्ट हो जाता है ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उस टाइम पे ब्रांचिंग या जंपिंग में टाइम वेस्ट नहीं हो. So no branching or jumping in code is required during execution of the code. That's why execution becomes faster. And method to make a function inline. आप कैसे बताओगे जो फंक्शन आप बना रहे हो वो इनलाइन है या एक नॉर्मल फंक्शन है? दो तरीके हैं. अगर तो आपके पास क्लासेस हैं तो जब हम फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं दैट इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज इनलाइन. तो आपको इनलाइन कीवर्ड भी नहीं लिखना है. बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन इनलाइन ही कंसिडर होता है अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन है. देन दूसरा तरीका है इनलाइन कीवर्ड यूज करके. जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे एग्जाम्पल में, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो आप लिख सकते हो inline void show. So that function will become an inline function. Okay, so I hope you understood कि inline function का purpose क्या है.
कोड में खास चेंज नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड द चेंज इन द प्रोसेसिंग ऑफ दैट फंक्शन. सो उस फंक्शन की प्रोसेसिंग डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फंक्शंस. अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं इनलाइन फंक्शन पे. हर फंक्शन इनलाइन फंक्शन नहीं बन सकता. उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो फंक्शंस में लूप्स नहीं है, फर्दर फंक्शन कॉल्स नहीं है, सिर्फ वो ही इनलाइन बन सकते हैं. अगर आप किसी फंक्शन जिसमें लूप है उसके आगे इनलाइन लिखोगे तो कंपाइलर आपको वार्निंग शो करेगा दैट दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सपैंडेड एज इनलाइन. सिंस वो वार्निंग है तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जीक्यूट होगा लेकिन वो इनलाइन में कन्वर्ट नहीं होगा. So वो compiler आपको inform कर देता है with the help of a warning that this function cannot be expanded as an inline function. So that is it. That's inline functions. Exam में आपको 2 mark का question आ सकता है इस पे. What are inline functions? And then you have to explain all these points along with a small example. So ये तो होते हैं inline functions. Then outline functions, जो functions inline नहीं है, जिनमें आपने inline कीवर्ड यूज नहीं किया है या जो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आउटलाइन है. आपको उसके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता. अब भी हमने जब किया था कि क्लास कैसे बनाते हैं तो हमने फंक्शंस क्लास के अंदर ही बनाए थे. बट अगर आपको उन्हें बाहर बनाना है तो आप करोगे क्या? यू हैव टू डिक्लेयर देम इनसाइड द क्लास, बट उनको डिफाइन बाहर करना पड़ता है. डिफाइन बाहर करते टाइम हमें ये साइन जिसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, वी हैव टू यूज दिस. हाउ वी हैव टू यूज दिस? ये मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट. इसमें मेंबर्स लिए हैं रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम. देन आई हैव वॉइड इनपुट एंड शो. अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये इनपुट फंक्शन मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया. अगर आप इस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ते हो तो आपको इसको बाहर डिफाइन करना पड़ेगा. और शो है वो यहीं पे डिफाइंड है. तो जो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शंस होते हैं. पर जिस फंक्शन को आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो और बाहर डिफाइन करते हो, तो जब हम बाहर डिफाइन करते हैं हमें लिखना होता है रिटर्न टाइप, क्लास का नाम है स्टूडेंट, देन स्कोप रेजोल्यूशन साइन. स्कोप रेजोल्यूशन मीन्स इट रिजॉल्व्स द स्कोप. इट टेल्स कि जो इनपुट फंक्शन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, दिस बिलोंग्स टू क्लास स्टूडेंट. सो इनपुट फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो स्टूडेंट क्लास का मेंबर है, बट हम उसको डिफाइन बाहर कर रहे हैं. कोडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. कोडिंग वही रहेगी जो आप तब लिखते हैं अगर ये फंक्शन अंदर भी होता तो. ना तो कोडिंग में कोई चेंज होता है, ना जिस तरह से आप उसे कॉल करते हो उसमें कोई चेंज होता है. मेन में आई टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट ए, मैं नॉर्मल ए डॉट इनपुट लिखूंगी ये वर्क करेगा, ए डॉट शो लिखोगे ये वर्क करेगा. बस वर्किंग में ये फर्क है कि ये फंक्शन का कोड जहां जहां पे भी इनपुट कॉल हुआ होगा मेन में वहां पे पेस्ट नहीं होगा, रादर उसकी जगह पर एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट आएगी. लेकिन ये जो फंक्शन है ये इनलाइन है शो, तो जहां जहां पे भी शो कॉल हुआ होगा मेन में वहां पर इस फंक्शन का कोड पेस्ट हो जाएगा एंड एग्जीक्यूशन के टाइम पे ब्रांचिंग नहीं चाहिए होगी. सो दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास एज वेल. डिक्लेयर करो यहाँ पे और जब बाहर डिफाइन करेंगे तो क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन साइन के साथ आप उसे डिफाइन करोगे. So that's your inline and outline functions. छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. So just go through this in detail. In case आपको नहीं समझ आया हो या कोई और डाउट हो regarding inline functions, do write in the comment section. And yes, like the video and subscribe the channel so that you keep getting updates for the new uploads. Thank you. Keep watching. Keep learning.